तो गाइस, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बारी बता दूं, तो जो ग्रैमीज़ हैं या हम कह सकते हैं इन शॉर्ट स्कैमीज़, उन्होंने रातों रात एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया है जो इनके हिसाब से एशियंस को ज़्यादा रिकॉग्निशन देने के लिए है। लेकिन यदि गौर किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एशियंस को सेपरेट करने की एक कैटेगरी या हम कह सकते हैं टेक्निक है। पिछली बार भी ग्रैमीज़ ने बीटीएस को सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए इन्वाइट किया था, और इस बार इतना ज़्यादा डर का या हम कह सकते हैं खौफ का माहौल है कि इन्होंने एक पूरी की पूरी नई कैटेगरी ही लॉन्च कर दी है, वो भी रातों रात। ग्रैमीज़ के पास पूरे 4 साल का टाइम था एक किसी भी नई कैटेगरी को लॉन्च करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने अब यानी कि आरी रंग के बाद में ही एक नई कैटेगरी को लॉन्च किया, क्योंकि ग्रैमीज़ को भी पता है कि बीटीएस जिस भी कैटेगरी में नॉमिनेट होंगे वो ज़रूर से उस कैटेगरी में जीतेंगे। तो वेस्टर्न आर्टिस्ट का कंपटीशन कम करने के लिए ग्रैमीज़ ने एक नई कैटेगरी ही खड़ी कर दी, और ये पीक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म को अच्छी तरीके से डिफाइन करता है, और इस सिचुएशन को बीटीएस का एलियन सॉन्ग अच्छे से डिफाइन करता है।